आईटीआई कर ली है, अब रेलवे के फॉर्म भरने की बारी है, तो अब ये सोच रहे हो कि कौन सा फॉर्म भरें, आरआरबी एलपी भरें, टेक्नीशियन भरें, या फिर कोई और ग्रुप डी का फॉर्म भरें। तो कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, किस सिनेरियो में किसको कौन सी जॉब करनी चाहिए बच्चे, आज के इस बोल सकते हो कि आईटीआई के पर्सपेक्टिव से जो भी बच्चे का एक कंफ्यूजन हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज क्या बच्चे, सैलरी किसमें ज्यादा है, ज्यादा काम किसमें करना पड़ता है, ज्यादा लेबर वर्क किसमें ज्यादा होता है, किसमें आराम की नौकरी थोड़ी होती है बच्चे। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑल टुगेदर डिस्कस करेंगे कि कौन सी, अगर मान लेते हैं कोई बच्चा तीनों ही एग्जाम दे रहा है, तो उस केस में अगर तीनों ही एग्जाम निकल जाते हैं तो कौन से केस में किसको ज्वाइन करना चाहिए, कैसा ज्वाइन करना चाहिए बच्चे, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में रेलवे में अगर जॉब जल्दी चाहिए तो उसके लिए कौन सी वैकेंसी है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी कौन सी करेंटली ऐसी वैकेंसी आरआरबी में जिसको क्या आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसके बारे में अगर पूरी की वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर फिर भी बच्चे कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ओपन बच्चे प्लीज कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को पूरी की पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते बच्चों। बढ़ते हैं सीधे सीधे वीडियो में कि आईटीआई डिप्लोमा के बाद रेलवे में कौन सा फॉर्म भरें, दैट इज सैलरी, एग्जाम और पोस्टिंग की पूरी सच्चाई 2026 के बेसिस पे हम लोग करेंगे। आरआरबी एलपी हो सकता है एक ऑप्शन, टेक्नीशियन हो सकता है, ग्रुप डी भी हो सकता है। तो कौन सा फॉर्म आप लोग को अप्लाई करना चाहिए, और सोच क्या रहे होगे बच्चे कि सैलरी किसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, सैलरी किसमें ज्यादा है। लेकिन एग्जाम कौन सा आसान है, किसको जल्दी निकाला जा सकता है, ये भी बातें हैं। उसके अलावा पोस्टिंग कहां पे मिलेगी, भाई घर से दूर भी तो कोई नहीं जाना चाहता है ना, तो पोस्टिंग कहां कहां पे हो सकती है बच्चों। फिर उसके बाद सीबीएटी और पेट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये सब कुछ रख करके एक साथ हम लोग जब कंपैरिजन देखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा। दूसरी चीज बच्चों अगर बात करूं, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, तो विवेक सर मैकेनिकल ये टेलीग्राम चैनल है बच्चे, ये देख सकते हो ना, यहाँ पे नीचे है विवेक सर मैकेनिकल, ये टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके जा सकते हो। नहीं तो टेलीग्राम पे आपको जाना है, स्कैन करना है कोड को, जुड़ जाओगे वहां पे। तो ये हो गई बात, मतलब मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हो, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटरशिप चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए है बच्चे। फिर है, अब देखिए बच्चे वर्तमान स्थिति में अगर देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म है बच्चे वो बंद हो चुका है, सीबीटी का इंतजार चल रहा है, फरवरी 2026 की बात किया जा रहा है। फिर आरआरबी एएलपी का जो 2026 का फॉर्म आया था वो भी क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब दूसरी बात रह गई है आरआरबी टेक्नीशियन, जिसका कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है बजट 02/2026 अभी भी लाइव है। अगर टाइम अभी जब मैं बताऊंगा तो फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो 30 जून से लेकर के 29 जुलाई, कुछ जगहों पे 1 अगस्त तक की भी टाइम दिया गया है बच्चे, वहां पे जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो फॉर्म का करंट स्टेटस भी मैंने बता दिया कि कौन सा फॉर्म अभी लाइव है, उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल गई है, ठीक है। अब देखिए कि असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब जो है बच्चे, सबसे पहली बात है एडवेंचरस जॉब है, मतलब कभी कहीं से भी कॉल आ सकता है कि भाई इस लोको पायलट में, मतलब इस ड्राइवर की, मतलब बोल सकते हैं इस ट्रेन पे आपको ड्राइविंग वाली काम करनी है, तो कभी कहीं से भी कॉल आ जाता है। हालांकि उसमें उसी हिसाब से बच्चे आप लोगों को रेस्ट करने के लिए भी मौका मिलता है, तो थोड़ा सा एडवेंचरस जॉब आप लोग बोल सकते हो। योग्यता क्या है चाहिए बच्चे, एलिजिबिलिटी है, अगर आपने 10th कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, उसके साथ साथ डिप्लोमा भी कर रखा है, डिग्री भी कर रखा है, तो भी इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब आईटीआई 10th प्लस आईटीआई क्या है बच्चे, कंपलसरी है, उसके बाद डिप्लोमा करे होगे, डिग्री करे होगे, तो भी इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा, वेतन बेसिक पे जो होता है बच्चे 19,900 से स्टार्ट होता है, लेकिन रनिंग अलाउंसेस के चलते सैलरी काफी अच्छी खासी आप लोगों की हो जाती है। अब इन हैंड सैलरी जो होती है बनती है बेसिक पे के हिसाब से, जो आप लोग जाओगे बच्चे 25 से लेकर के 35,000 इनिशियली आप लोग को मिल जाता है, इजिली मिल जाता है, ठीक है। फिर परीक्षा का पैटर्न क्या है बच्चे, सबसे ज्यादा हार्ड होता है, सबसे ज्यादा स्टेज, इसमें सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, सीबीएटी है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है बच्चे, आप लोगों का रिएक्शन टाइम और अलर्टनेस चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन किसी प्रकार का फिजिकल टेस्ट यहाँ पे नहीं होता है। जॉब प्रोफाइल क्या होती है कि ट्रेन के साथ आपको सफर करना रहता है, कभी यहां से मान लो तो दिल्ली से गए हो गुड़गांव, सॉरी दिल्ली से गए हो कोलकाता घूमने, कभी दिल्ली से गए हो बच्चे मुंबई घूमने, कभी मुंबई से गए हो गोरेगांव घूमने, मतलब अलग अलग जगहों पे लोकेशन हो सकती है। तो बेसिकली बोला जा सकता है जिनको घूमने फिरने का शौक है, अलग अलग लोकेशन देखने का शौक है बच्चे, वो इसके लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं। तो एएलपी के बारे में मैंने बताया। अब बांटते हैं बच्चों आरआरबी टेक्नीशियन। आरआरबी टेक्नीशियन में दो तरीके से फॉर्म होते हैं, मतलब अलग अलग ग्रेड के होते हैं, ग्रेड 3 है और दूसरा क्या है बच्चे, ग्रेड 1 सिग्नल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है बच्चे, यहाँ पे जो योग्यता की रिक्वायरमेंट होती है 10th प्लस आईटीआई होती है, एज जो होती है बच्चे 18 से लेकर के 30 साल तक होती है, बेसिक पे जो होता है वो 19,900 तक होता है। अच्छा, इन हैंड यहाँ पे देखिए बच्चे, इन हैंड थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे इन हैंड जो हो सकता है बच्चे 22,000 से लेकर के
25,000 तक की आपकी इन हैंड, 25K तक आप लोगों की इन हैंड हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया ITI 10th प्लस ITI के लिए। अगर आपने ITI के साथ साथ डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री भी कर रखा है, BSc इंजीनियरिंग कर रखा है, तो उसमें ग्रेड 1 18 से लेकर के 33 साल तक बेसिक वेतन पे जो होता है ज्यादा होता है, 29,200 से होता है। सबसे तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक वेतन पे है बच्चों। यहाँ पे एक इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो यहाँ परीक्षा के पैटर्न की बात किया जाए तो यहाँ पे ग्रेड 3 जो होता है सबसे सिंपल होता है। इसमें किसी भी प्रकार की CBET नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पेट नहीं होता है बच्चे। तो सिंगल CBT बेस्ड 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में आपको करने रहते हैं। तो परीक्षा मतलब अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 3 आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ITI की हो तो। फिर उसके बाद जॉब प्रोफाइल अगर हम लोग बात करें तो वर्कशॉप सेट में आप लोग का जॉब रहता है, फिक्स्ड लोकेशन जॉब रहती है। अगर आपको घूमना फिरना नहीं पसंद है, घर के नजदीक ही रहना, तो उस केस में आप लोग को ये जॉब प्रोफाइल ज्यादा सूट करती है बच्चों, चाहे ग्रेड 1 चाहे ग्रेड 3 के लिए बात किया जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों ग्रुप डी लेवल 1 जो है बच्चे, इसमें जो है योग्यता क्या चाहिए होती है? सबसे आसान है 10th क्लास प्लस ITI NCVT NAC कर रखे हो बच्चे तो उसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे योग्यता जो एज है बच्चे 18 से लेकर के सबसे 33 साल तक है, सबसे बड़ी रेंज है। परीक्षा क्या होती है? एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है? फिजिकल टेस्ट होता है। अब देखिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे ज्यादा अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बोल सकते हो लेबर वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो ज्यादा हार्ड वर्क आपको पसंद है, ज्यादा लेबर वर्क करना पसंद है, तो इस केस में बच्चों RRB ग्रुप डी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद वेतन सैलरी 18,000 से स्टार्ट हो जाती है। इन हैंड जो होती है बच्चे 22.5 से लेकर के 25K तक जाती है। जॉब प्रोफाइल क्या होता है? जब फील्ड वर्क होता है, जैसे ट्रैक मेंटेनेंस करना होता है, पोस्टमैन, ये सारी की सारी जॉब रहती है, लेबर इंटेंसिव जॉब रहती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप देखिए इसमें तुलना किया गया है साइड बाय साइड। जैसे क्राइटेरिया क्या है? ALP के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए और ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे क्वालिफिकेशन में 10th प्लस ITI यहाँ चल जाता है। अगर उससे हायर क्वालिफिकेशन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तभी अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 10th प्लस ITI, यहाँ पे डिप्लोमा या डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे ग्रुप डी में अगर आप लोग देखोगे तो 10th प्लस ITI यहाँ पे चलता है। फिर उसके बाद बेसिक पे में आते हैं, 19,900 यहाँ पे है, 19,900 यहाँ पे, 29,200 यहाँ पे बच्चे और 18,000 यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन स्टेजेस की, तो यहाँ पे CBT 1, CBT 2 और CBAT होता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सिंगल स्टेज CBT होता है, यहाँ पे भी सिंगल स्टेज CBT है, यहाँ पे भी सिंगल स्टेज CBT है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा इसमें डिग्री वाले भी आपसे फाइट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है CBT एंड पेट होता है, सबसे ज्यादा ईजी है। फिर उसके बाद बच्चे क्या है? फिजिकल टेस्ट यहाँ पे नहीं होता क्योंकि फिजिकल वर्क करना नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट यानी फिजिकली आपको फिट रहना चाहिए इसके लिए। ठीक है, जॉब का नेचर कैसा होता है बच्चे? तो यहाँ पे ALP के लिए ट्रेवलिंग होती है, यहाँ फिक्स्ड लोकेशन होता है, फिक्स्ड लोकेशन होता है, फील्ड पे होता है। फील्ड पे बेसिकली क्या हो गया? मतलब एक जोन में, मतलब जोन की मतलब क्या बोल सकते हैं, स्टेशन के आसपास कोई काम दे दिया जाएगा, उसका एरिया होता है, कितने एरिया तक आप लोगों को दिया जाएगा ट्रैक मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड वर्क। 2026 की वैकेंसी के अनुसार बच्चे 11,127 किस्में थी, LP में थी। फिर 6,557 किस्में थी, टोटल टेक्निकल में थी 6,557, ये दोनों की मिला करके है बच्चे। अब इसमें क्या है बच्चे? लगभग 22,195 है। तो सैलरी मतलब देखोगे तो वैकेंसी सबसे ज्यादा किसमें बच्चे? ग्रुप डी के लिए वैकेंसी में सबसे ज्यादा निकली हुई है। ठीक है, तो ये रहा कंपैरिजन बोल सकते हो अभी के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से। अगर आपको जो सुटेबल लगता है, अभी ग्रुप डी का जो फॉर्म है बच्चे ओपन है, उसमें अगर जाना चाहते हो तो आप लोग प्लीज जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कौन सा फॉर्म भरूं? हालांकि मेरे हिसाब से तीनों फॉर्म भरने चाहिए। CBT तो सबका सेम ही रहना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहना है। अब देखिए अगर सिर्फ ITI है तो उसमें फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो ग्रुप डी में जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। स्टेबल जॉब और अच्छी सैलरी चाहिए तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो जाएगा। एडवेंचरस है ALP के लिए हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं बच्चे। फिर उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री है तो उस केस में आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे जा सकते हो, जिसमें कि सैलरी ज्यादा अच्छी है। ITI वालों के लिए कम कंपटीशन है। ठीक है, ITI वालों से कम कंपटीशन देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा बच्चे क्या है कि किस तरीके से आपको चूज करना चाहिए एक सही डायरेक्शन, तो इसका मैंने आपको दे दिया है मैप, जिसकी हेल्प से आप लोग चूज कर सकते हो। अब देखिए RRB टेक्नीशियन अभी लाइव है, समय बर्बाद ना करें। 29 जुलाई तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो बच्चे, तो इसके लिए देरी ना करें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आप लोग चाहते हो, अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। उसके अलावा बच्चे अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम ऑन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो किस नंबर पे है बच्चे? ये नंबर दिया गया है, ये नंबर सेव करके रख लेना, विवेक सर के नाम से। इसके ऊपर जब भी कॉल करोगे बच्चे तो मैं आपको रिस्पांस जरूर दूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई बोल सकते हो कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए मैं अवेलेबल रहता हूं बच्चों। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो विवेक सर मैकेनिकल सर्च करना है बच्चे, क्या विवेक सर मैकेनिकल, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। तो आशा करता हूं बच्चे आज का वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके के अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल एग्जाम ऑन ITI एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।